हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप दोस्तों ठीक होंगे। तो डॉगी मुझे उठाने आया था, उसको जाना था बाहर क्योंकि उसने सामने वाले अंकल की आवाज़ सुन ली थी। तो देखो गेट खोलते ही कैसे भाग के जाता है उनके पास बिस्किट के लिए। तो वो उनसे बात करते हैं। तो मॉर्निंग आप लोग देख ही सकते हो दोस्तों, हमारे यहाँ का नज़ारा। सामने गेहूँ अब फूल आ गए उनमें। तो अब मैं सोचती हूँ कि पहले मुंह धो लेते हैं, मुंह धोने के बाद चलते हैं रसोई में। सोचती हूँ क्या बनाना, सोचना क्या है। मैंने रात को ही भिंडी काट के रखी हुई थी बच्चों के लिए। तो मैं सारा सामान निकाल लेती हूँ गाइस फ्रिज से। पहले बाहर दूध, सब्जी, मिर्च, टमाटर जो भी होता है सब मैं निकाल के रख लेती हूँ बाहर। तो सबसे पहले दूध से उतारती हूँ मलाई। मलाई उतारने के बाद दूध गर्म करते हैं बच्चों के लिए। तो निप्पल मैंने उबाल के पहले ही रख लिया था। तो मैंने एक तरफ रखा था चाय, एक तरफ रखी मैंने दूध, और एक तरफ रखी थी सब्जी के लिए कढ़ाई। तो तीनों चीज़ साथ साथ हो रही थी गाइस, क्योंकि मेरे को ऊपर जाना था। इस वजह से मैं फटाफट सोच रही थी कि ऊपर जाने से पहले नीचे का काम मैं निपटा लूँ। तो दूध बनाकर बच्चों का मैं रख देती हूँ साइड में। तो दूध बना लेते हैं। तो चाय मेरी बन रही है, पति देव पीते हैं चाय कड़क। तो मैं उसको जब तक पकेगी तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। बच्चों का दूध बना के मैं साइड में रख देती हूँ। एक बार में ही गाइस जाऊँगी ऊपर नीचे करने में मेरी हो जाती है हालत ख़राब। तो मैं आटा लगा के कपड़े से ढक के उसको साइड में रख देती हूँ। तो चाय मेरी गई है बन। तो अब लेके चलते हैं, देखते हैं ऊपर बच्चे पति देव उठे हैं या कि नहीं। तो चलती हूँ मैं चाय लेके ऊपर। तो ये मैं आ गई थी ऊपर। अब चलती हूँ कमरे में, लाइट जलाती हूँ। अभी कोई उठा भी नहीं था, मैंने ही उठाया। पतिदेव को आवाज़ लगाती हूँ तो वो उठ के बैठ जाते हैं। चाय का कर रहे थे वो वेट। तो मैंने बच्चों को दूध दे दिया, पतिदेव को चाय दिया। मैंने कि थोड़ी देर मैं भी बैठ जाती हूँ, फिर चलूँगी नीचे। तो थोड़ी देर चाय पी लेते बैठ के, फिर चलती हूँ नीचे। सब्ज़ी रखी हुई थी मैंने, तो जाती हूँ फटाफट पहले गाइस सब्ज़ी चला लेती हूँ, कहीं जल ना जाए। तो आते ही पहले मैं सब्ज़ी देखती हूँ, पर जली नहीं थी, बच गई थी। तो अब सोचती हूँ कि जब तक बच्चे दूध पिएंगे नीचे आएंगे तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। तो मैंने तावा रख दिया, अब चलते हैं रोटी बनाते हैं। तो रोटी बना के मैंने सोचा रोटी बनती जाएगी, साथ साथ घी लगा के रखते जाएंगे। तो ये रोटी बन गई थी मेरी, घी भी लगा के मैं रख रही थी। अभी बना ही रही थी रोटी, क्योंकि दोस्तों एक बार मैं बना लेती, दोपहर में अब बना नहीं पाती हूँ क्योंकि चल रहा था काम रसोई में। तो वो लोग आते हैं तो उनसे पहले मेरे को खाना बना के दोपहर का और सुबह का नाश्ता साथ में बनाना होता है। तो इसलिए मैं बना के रख देती हूँ। तो ये मेरी रोटी बन गई। तो मैंने सोचा अब थोड़ी सामान समेट देते हैं। तो बच्चों का लंच निकालते हैं, लंच पैक कर लेती हूँ। लंच पैक करने के बाद जाना होता है ऊपर बच्चों को देखने के लिए कि उठे हैं कि नहीं। पर पतिदेव की आवाज़ आ जाती है तो बच्चों को लेके वो नीचे आ जाते हैं। तो डॉगी के संग कर रहे थे ये लोग मस्ती। तो मैंने लंच पैक कर दिया था, बैग लेने जा रही थी मैं ऊपर। तो बैग लेने आ गई थी मैं ऊपर, बुक, पानी की बोतल सब लेके एक बार में ही मैं नीचे आ जाती हूँ उनको। तो नीचे आती तो गाइस उनका पहले मैं लंच और बुके रख देती हूँ, ताकि कुछ सामान जल्दबाजी में छूट ना जाए, इसलिए मैं पहले उनको ही कर देती हूँ। तो पतिदेव बच्चों को नहला रहे थे अंदर, तब तक मैं कपड़े भी निकाल के बाहर रख देती हूँ उनके। तो लड़का मेरा नहा लिया था तो मैं उसको कपड़े पहनाने जा रही थी। तो लड़के को मैं कर रही थी रेडी, लड़की भी आ जाती है फिर उसको भी मैं कपड़े पहरा देती हूँ। कपड़े पहराने के बाद इनको नाश्ता करवा देती हूँ मैं। तो दोनों बैठे हुए थे, कह रहे मम्मा आप खिलाओ, मैं अपने आप खाऊंगा। तो मैंने कहा मैं खिला देती हूँ। स्कूल की ड्रेस पहन रहती तो गाइस गंदा कर लेते, इस वजह से मैंने अपने हाथों से खिलाया, नहीं तो अपने पापा के साथ ही खाते हैं। तो पापा थे आज फ्रेश हो रहे थे, तो मैंने कहा लाओ मैं ही रेडी कर देती हूँ जब तक। फिर मैंने इनके बाल बांधा, नन्या का क्रीम वो बोरोप्लस लगाई मुँह पे, क्योंकि चल रही है आजकल हवा, बच्चे के गाल वाल एकदम फट जाते। तो कह रहे मम्मा हम अपने आप क्रीम लगाएंगे। तो दोनों अपने आप आधा कहीं लगाते। मेरे को भी लड़का लगाता है, मेरे से मस्ती कर रहे थे दोनों आज। तो मैं टाइम से फ्री हो गई थी गाइस, तो मैं बैठ गई थी क्योंकि काम इतना था नहीं, बस सामान ही समेटना था। फिर बच्चे सब बैठे हुए थे तो पतिदेव के लिए मैंने फिर दोबारा चाय बनाई। चाय बनाने के तक मैंने नाश्ता लिया, मैंने बोला उनसे आप नीचे ही आ जाओ। तो नीचे ही आ जाते हैं, तो उनके लिए चाय बना के मैं नाश्ता दे देती हूँ उनको करने के लिए। इतने आ जाते हैं पेंटरों के लिए भी फिर दोबारा चाय बनाती हूँ गाइस। चाय बना के दे देती हूँ, मैंने कि आप लोग भी पी लो। भी पतिदेव खा ही रहे थे, तो वो लोग आ जाते हैं तो मैं दे देती हूँ उन लोगों को। पतिदेव निकलने लग जाते हैं। बच्चे मेरे बाहर खेल रहे थे, डॉगी जब से आया ना तब से ये लोग घर में कम बाहर ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों मैं सबके जाने के बाद मैं फिर ऊपर आती हूँ। तो ऊपर का कमरा आप लोग देख ही सकते हो कि कैसे फैला हुआ था। फिर मैं करती हूँ बेडरूम की पहले सफाई।
सफाई करते मैं सोच रही थी कि आज मंदिर साफ़ करूं, तो देखते हैं आज टाइम मिलेगा तो मैं मंदिर भी साफ़ करूंगी आज। तो मैंने ये लगा लिया झाड़ू। इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मंदिर आप लोग मेरा देख सकते हो कि बहुत गंदा हो रहा था वहाँ का। अभी कुछ सामान वहाँ पे पड़ा हुआ था, फिर मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद सारा साफ़ सफाई, मतलब सामान तो कुछ सेट नहीं होता है, मतलब साफ़ करके एक जगह सामान सारा मैं लगा देती हूँ। तो डॉगी भी परेशान हो रहा था कि सामने वाले अंकल थे नहीं, तो वो भी मेरे को परेशान ही कर रहा था। तो नहा लेती हूँ गाइस, सोचा कि अब मंदिर साफ़ ही कर लेते हैं। दोपहर के बज गए थे 11, तो मैंने सोचा बच्चों के आने में अभी टाइम है 1-2 घंटे, तब तक मैं कर लेती हूँ मंदिर साफ़। मंदिर भी मेरा गाइस बहुत गंदा हो चुका था। तो मैं पहले तस्वीरें निकाल के टब में रख देती हूँ। टब में निकालने के बाद खाटू जी की तस्वीरें उनको साइड में रख देती हूँ। फिर अच्छे गीला कपड़ा करके मैं पहले मिट्टी झाड़ देती हूँ। फिर गीले कपड़े से मैं सारा अंदर से साफ़ करती हूँ, तो होता नहीं है वो। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि फिर ध्यान में आया कि काम चल रहा है नीचे, तो थिनर से साफ़ करके देखती हूँ। तो थिनर से साफ़ करती हूँ मैं। तो थिनर से गाइस आप लोग देख सकते हो अच्छे से, इतना गंदा हो गया था, देख सकते हो आप लोग। फिर थिनर लेके आती हूँ मैं, छुड़ाती हूँ, छूटता ही नहीं। बहुत मेहनत लगी थी मेरे को आज मंदिर साफ़ करने में। फिर मैं थिनर ला के मैं उसको थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने फिर उसको साफ़ किया अच्छे से। तो इस तरीके से मंदिर मैंने साफ़ कर दिया था, एकदम चमकने लग गया था। फिर मैंने तस्वीरें अच्छे से साफ़ की सारी। साफ़ कपड़ा लिया मैंने गीले कपड़े करके, फिर मैंने सारी तस्वीर अच्छे से साफ़ करके मैंने मंदिर में ही रख दिया। फिर गणेश जी को मैंने नहला दिया था, क्योंकि सफ़ेद हैं वो, तो मिट्टी कुट्टी से एकदम और सफ़ेद हो गए थे। फिर मैंने सब तस्वीरें साफ़ करके मैंने अंदर रख दी थी। फिर मैं कपड़े ले जाके बालकनी में धो लेती हूँ इनको अच्छे से। धोने बर्तन थे सब साफ़ कर लिया मैंने। तो इस तरीके से साफ़ कर ली दोस्तों। हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो मैंने सोचा अब कहाँ डालूँ, यहाँ डालूँगी तो नीचे गिर जाएगा, तो मेहनत मेरी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों मैं इसको धो के बर्तन तो मैं मंदिर में रख देती हूँ। और ये माला तस्वीर ले जाके पीछे वाले प्लॉट में खाली है, वहाँ पे रस्सी में टांग देती हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा ब्लॉग?